गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं डॉक्टर सुशीला योगाचार्य चूरू से आप सभी का फिटनेस वर्कआउट में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम ऐसी फिटनेस वर्कआउट करेंगे जिससे हमारी बॉडी है वो तंदुरुस्त रहती है। और तंदुरुस्त रहने के लिए हमारी सिर्फ ये के लिए एक्सरसाइज ही काम नहीं करती है। एक्सरसाइज भी काम जब करती है, एक्सरसाइज के लिए भी हम जब तैयार होते हैं जब हमारा माइंड है जो सेट होता है। अगर माइंड सेट नहीं होता तो हमें एक्सरसाइज करने के लिए वो उतारू नहीं होता, क्योंकि एक्सरसाइज करने के लिए हमारे माइंड को सेट होना जरूरी है और पॉजिटिविटी होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे अंदर नेगेटिविटी है तो न तो हम अपने निर्णय ले सकते और न हम अपनी बॉडी को फिट रख सकते और न हम इस समाज में जी सकते। और इस समाज में जीने के लिए और हमें और अपना एक वजूद स्थापित करने के लिए और अपना एक वो जज्बा स्थापित करने के लिए और अपना एक स्थान स्थापित करने के लिए हमें एक निर्णय लेना पड़ता है, हमें पॉजिटिव रहना पड़ता है। आपने देखा होगा कहीं भी, जैसे पॉजिटिव व्यक्ति हैं वो चांद को छू करके आ जाते हैं। कि जब व्यक्ति सोचता है, पॉजिटिव सोचता है, तो पॉजिटिव सोचते ही वो अपने इसे चांद को नहीं छू लेता। उसको छूने के लिए उसे उसका विचार अपने अंदर, अपने मस्तिष्क पर, अपने दिमाग पर लाना पड़ता है। क्योंकि हमारे दिमाग की जो संक्रियाएं जो चलती हैं, हमारे दिमाग के जो न्यूरॉन्स चलते हैं, हमारे दिमाग की जो क्रियाएं चलती हैं, वो हमें या तो हमें पॉजिटिव की तरफ ले जाती हैं या हमें नेगेटिव की तरफ ले जाती हैं। नेगेटिव की तरफ जाने वाला व्यक्ति मतलब कहाँ तक भी पहुँच सकता है, यहाँ तक कि एक गुंडा भी बन सकता है। और पॉजिटिविटी रखने वाला व्यक्ति एक चांद को छू सकता है। तो उस चांद को छूने के लिए उसको क्या करना पड़ता है, पहले उसका विचार लाना पड़ता है कि हमें चांद पर पहुंचने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। चांद पर पहुंचने के लिए हमें किस किस परिस्थितियों से गुजरना पड़ेगा, चांद पर जाने के लिए हमें किस प्रकार की समस्याओं से गुजरना पड़ेगा, किस प्रकार की चुनौतियों से गुजरना पड़ेगा। कहीं ऐसा तो न हो जाए जैसे मैं चांद पर पहुंचने की कोशिश कर रही हूँ और हमारे बीच में बहुत से जैसे ऐसे व्यक्ति आ जाते हैं तो वो कहते हैं कि बड़ी आई चांद पे पहुंचने वाली, अपना काम तो क्यों नहीं करे, घर का काम तो क्यों नहीं करे, अपना वो कुछ छोटे काम करके भी काम चला सकती है, चलाओ कैसे भी चला सकती है, इतनी बड़ी कहाँ से हो गई। और क्या कहेंगे लोग, अगर क्या कहेंगे लोग ये मैं ही सोचूंगी तो लोग क्या सोचेंगे। तो लोगों को सोचने के लिए भी तो कुछ हमें टाइम देना है। तो मेरे को क्या सोचना है, मुझे क्या करना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे ग्रो करना है, ये करना है। लेकिन लोग सोचते रहेंगे, कोई खास बात नहीं है। तो वहां पहुंचने के लिए हमें ये जो लोग ऐसे कहेंगे, क्या कहेंगे लोग, उसको भी हमें इग्नोर करना होगा। और जो हमारे बीच में जो चुनौतियां आ रही हैं उसको भी इग्नोर करना होगा और उसको भी पीछे धकेलना होगा। और हमें एक एक कदम आगे बढ़ाते बढ़ाते आगे बढ़ना है। टाटा है, बिरला है, जो लोग चांद पर भी पहुंचे हैं, उन व्यक्तियों की जो क्या समस्या नहीं आई, क्या उनकी समस्या आई है, लेकिन उसके अंदर कहीं न कहीं एक पॉजिटिविटी अंदर थी। तो पॉजिटिव व्यक्ति कुछ भी कर सकता है और नेगेटिव व्यक्ति इतना बड़ा गड्ढा खोद लेता है अपने यहाँ, तो वो गड्ढे में वो खुद ही गिर जाता है। और कुछ पॉजिटिव हमें रहने के लिए कोई तो जरिया होगा। तो निष्काम कर्म करें, कर्म करते ही जाएं, इतना घोर परिश्रम करें ताकि मतलब एक न एक दिन प्रत्येक सीढ़ी से चढ़ते चढ़ते हम एक दिन ऊपर वाली जो सीढ़ी है उसको प्राप्त हम कर लेते हैं।
जैसे और तो किसी का क्या उदाहरण दूँ, कोई का उदाहरण जैसे आज का वो वैसे ज़माना भी नहीं रहा, जब उदाहरण दे देते हैं तो लोग उसका गेस लगा लेते हैं और उसके अनुसार करते हैं कि ये इसका ये ऐसे किया होगा, ये मुझे कहा होगा, ये ऐसे किया होगा। क्योंकि एक व्यक्ति जब कोई एक जैसे बात कह देता है, जैसे मैंने कोई बात कह दी तो उसका गेस लगा करके क्या करते हैं, उसके 10 नेगेटिव सोचते हैं और प्रत्येक व्यक्ति का ही ये मतलब है। लेकिन इस जिंदगी का हुसूल है कि जब हम निर्णय खुद लेते हैं अपने, तो अपने हिसाब से जो अपनी ज़िंदगी जो जीना है, हमें आगे बढ़ना है, हमें पॉजिटिव रहना है, हमें क्या प्राप्त करना है वो प्राप्त कर लेंगे। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, एक मौन मूर्ति की तरह जब हम बैठे रहते हैं तो हमारे निर्णय तो लिए जाएंगे, क्योंकि ज़िंदगी का ये एक उसूल है कि कोई न कोई निर्णय लेकर के आगे बढ़ा जाता है। तो मौन बैठे रहेंगे मूर्ति की तरह, तो हमारे निर्णय कोई और लेकर के कहीं न कहीं वो छोटी सी बातों में और साधारण सी बातों में और हमें एक साधारण व्यक्ति समझ करके और वहीं रख दिया जाता है। तो मैं मेरा खुद का उदाहरण जैसे मैं लेती हूँ कि मैं और कोई किसी को कुछ नहीं कर सकता, कोई किसी को बढ़ा नहीं सकता। अगर मान लो मेरे अंदर पॉजिटिविटी नहीं है और मेरे अंदर मेरे स्वास्थ्य के प्रति कोई मैं उत्सुक नहीं हूँ और मेरे भविष्य के लिए मैं उत्सुक नहीं हूँ, तो दूसरा कोई कुछ भी नहीं कर सकता, चाहे बैठी रहूँ। लेकिन मुझे खुद को स्वस्थ रखने के लिए और खुद को आगे बढ़ाने के लिए मुझे खुद को एक कदम से कदम आगे बढ़ा करके हमने लास्ट जो सीढ़ी है उस तक पहुँचना होगा। तो वैसे ही मैंने जब मेरा एक निर्णय मात्र से, और मैंने क्या किया कि स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा खराब हो गया था। हाँ, मैं डिमोरलाइज भी हो गई थी और कहीं न कहीं कोई ऐसी थॉट मेरे अंदर नहीं आई थी कि तेरा भी इस समाज में, इस राष्ट्र में एक नागरिक के रूप में स्थान है, तो तुम्हें भी कुछ करना चाहिए। आए हो, इस भगवान ने तुम्हें ज़िंदगी दी है, तो इस ज़िंदगी को जीने के लिए अपना एक स्थान बना और आगे बढ़। और तेरा भी यहाँ कोई कर्म बनता है, ईश्वर ने तुम्हें भी यहाँ कुछ करने के लिए भेजा है, तो तुम कर्म कर और आगे बढ़। तो उस निर्णय मात्र से मैंने मेरा जो पॉजिटिव विचार आया, उस विचार के माध्यम से, और मैंने छिछली बातें करते रहते हैं, सब जगह चलता है और करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। और इस समाज को, इस राष्ट्र को का निर्माण करने के लिए हमें कहीं न कहीं अपनी भूमिका जरूर निभानी पड़ेगी। तो वो निर्णय मेरा काम आया कि मैंने सोचा कि जो इस प्रकार की ज़िंदगी है, जो गठिया की जो ज़िंदगी है, जो एलर्जी की ज़िंदगी है, उसमें अगर तू आज जो जी रही है, इस प्रकार की ज़िंदगी अगर तू जीती रही तो कोई कुछ नहीं कर सकता। ये निर्णय तुम्हें खुद को ही लेना पड़ेगा। तेरे स्वास्थ्य का जिम्मा तुम्हें खुद को ही लेना पड़ेगा। तो ये विचार मेरे अंदर आया और मैंने अपने जो एक्सरसाइज है वो शुरू की, योगा शुरू किया, थेरेपी ज्वाइन की और मैंने अपने विचारों को परिष्कृत किया और विचारों को आगे बढ़ाया और विचारों को पॉजिटिव बनाया। और इस पॉजिटिविटी के बदौलत ही आज मैं इससे पहले के बजाय आज मेरा स्थान कुछ ऊंचा है और इस स्थान के लिए सब जीते हैं। अपना स्थान स्थापित करने के लिए, अपना वजूद स्थापित करने के लिए व्यक्ति जीते हैं, न कि किसी के पद चिन्हों पर चलने की। और पद चिन्हों पर अगर चलना है तो जो भगवान, हम भगवान का रूप ही देते हैं राम को, राम के पद चिन्हों पर चलो, कृष्ण के पद चिन्हों पर चलो। क्योंकि कृष्ण ने जब मतलब कहा था कि हमें आगे अगर बढ़ना है और आगे एक अच्छे समाज का निर्माण करना है,
तो अर्जुन को उन्होंने संवाद के माध्यम से कहा था, हे अर्जुन, तुम्हें आगे बढ़ना है और तुम्हें युद्ध करना है। अगर ये युद्ध तू करेगा तो एक अधर्म पर धर्म की स्थापना होगी और उसी के अनुसार लोग काम करेंगे। वैसे ही राम के दिमाग में आया था वशिष्ठ योग है। योग में एक जो ग्रंथ हुआ है वशिष्ठ योग, उसमें महर्षि वशिष्ठ जी हैं, उसका और राम का संवाद चलता है। और राम जब बचपन में ही थे तो उन्होंने क्या किया, उस बचपने में, हालांकि वो दिमाग के मतलब सेट, जो व्यक्ति मतलब बहुत ही प्रतिभाशाली होते हैं वो दिमाग सेट शुरुआत से ही कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो उन्होंने मतलब उनके पिताजी ने उसको कहा था कि यहाँ अयोध्या का राजपाट आपको संभालना है, और उन्हें विचार बना रखा था कि आपको ये करना है। और कहीं न कहीं राम के दिमाग में भी उसको थोड़ा सा फीड कर दिया गया था और उसे एक आभास करवा दिया गया था। तो उसके मन में आया, उसके पिताजी से उन्होंने कहा कि पिताजी ठीक है, मैं राजपाट कर लूँगा। और या बहुत सारे विचार उसके दिमाग में क्या कैसे आए वो पूरा तो मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन जितना मुझे ध्यान है वो मेरी प्रस्तुति आपके समक्ष में प्रस्तुत कर रही हूँ। तो उन्होंने कहा, पिताजी अगर ये राजपाट मुझे संभालना है, उससे पहले मेरे ये दिमाग में चल रहा है कि कहीं न कहीं मुझे इस देश का और विश्व का भ्रमण करना है। मैं इस दुनिया को देख के आ रहा हूँ कि ये कहाँ क्या है, कैसे कर रहे हैं, किस प्रकार से कर रहे हैं, और यहाँ कहीं मेरी भी कोई ज़रूरत है क्या मैं भी इसके निर्माण में भागीदारी बन सकता हूँ क्या। तो उन्होंने भ्रमण करने के लिए वो गए और भ्रमण करने के लिए कहाँ कुछ देखा। जिस प्रकार से महात्मा बुद्ध जी ने घर से बाहर मतलब जो घूमते थे करते थे, उसके दिमाग में वो विचार आया कि आखिर जिंदगी क्या है। तो वो बाहर निकले तो देखा एक व्यक्ति है जो मृत था, एक महिला है जो मृत थी और उसको शमशान घाट की तरफ ले जा रहे थे। एक व्यक्ति जो जन्मा था उसका क्रियाक्रम कर रहे थे, और 2-3 बातें ऐसी थी जो उसको मतलब झकझोर दिया बुद्ध जी को। कहते हैं कि इस दुनिया में कोई आया है तो आता है तब से लेकर के लास्ट जब अंतिम संस्कार होता है तब तक। और एक वृद्ध जो बेवा जो बीमार थी उसकी स्थिति कैसी थी उसको भी उन्होंने देखा था। तो इस प्रकार से ये जिंदगी चलती है, इस प्रकार से जी करके लोग चले जाते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि मतलब वो तुरंत उसके दिमाग में आया और निर्णय लिया और घर से छोड़ करके अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़ करके और एक अच्छा कार्य करने के लिए चल पड़े और हमें एक अच्छी दिशा दे करके गए थे। वैसे ही राम के समक्ष भी ऐसी जिस भ्रमण के समय कोई परिस्थितियां आई और वो वहाँ सभी को देखा, जैसे मृत को भी देखा, बीमार को भी देखा, और भी बहुत सारे जैसे समाज में जैसे देश में जो चल रही हैं जो घटनाएं हैं, जो चुनौतियां हैं, जो मतलब क्रियाक्रम जो हो रहा था उसको सभी को देखा और आकर के एक बंद कमरा था उस कमरे में बैठ गया। तो उन्होंने उसके पिताजी थे वो किसी दूसरे ऋषि हैं, उनको कहा, वशिष्ठ जी को कहा कि आप
ये बात नहीं मान रहे हैं, उनको पता नहीं है कि आपको मेरे जाने के बाद में आप मेरे उत्तराधिकारी बनेंगे, आपको राजपाट संभालना है, तो ये कौन करेगा? इसमें सबसे जो उत्तम मैं आपको ही मानता हूँ, इसको ही मैं मानता हूँ। अपने बेटे के लिए बोल रहे थे कि मैं इसको ही मानता हूँ। तो वशिष्ठ जी के साथ संवाद होता है और वो संवाद बहुत लंबा चौड़ा है और उसमें वो योग वशिष्ठ में बताया गया है। तो वो अपने तर्क वितर्क के माध्यम से सारी चीज़ें उसको स्पष्ट कर दी, तो उसको समझ में आया वास्तव में ये एक प्रतिभाशाली बच्चा है और ये जो निर्णय अपना लेगा अच्छा ही होगा, और दूसरा व्यक्ति अगर इसका निर्णय लेगा तो उसे गर्त में गड्ढे में डालेगा, और ये खुद अपना निर्णय लेगा तो आगे बढ़ेगा। उसी प्रकार जैसे मैंने अपना निर्णय लिया, मेरी हेल्थ के लिए लिया, मेरे वजूद के लिए लिया, और आज मैं अपने स्वास्थ्य को भी मैं ठीक कर रही हूँ और सीख भी रही हूँ, अनुभव भी प्राप्त कर रही हूँ। धीरे धीरे एज के अनुसार अनुभव भी प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन एक पॉजिटिविटी मेरे अंदर है जिसकी वजह से मैं खुद भी योग करती हूँ और लोगों को जो मेरे संपर्क में हैं, यहाँ सभी को जहाँ जहाँ मेरे से बन पड़ा मैंने योग करवाया है और करवाती जा रही हूँ। अब आज मैं एक यूट्यूब चैनल खोल रखा है, उस चैनल के माध्यम से मैं सभी को करती हूँ। हाल ही जोली मूड में आदमी कभी कभार क्या होता है कि जैसे कुछ जोली मूड में कर देते हैं, जैसे नेगेटिव बातें भी करी जाती हैं या फिर कुछ हंसी मजाक भी किया जाता है, ठिठोली भी की जाती है। लेकिन विशेष इसमें क्या होता है कि व्यक्ति को अपने पॉजिटिविटी के लिए माइंड सेट करना पड़ता है। अगर ये माइंड सेट जब हम कर लेते हैं तो हम पॉजिटिव रहते हैं, आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, जो कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है तो उसको पीछे धकेलने का काम करता है। अगर उसको पीछे धकेलने का काम उसे करता है, इसका मतलब वो व्यक्ति उसका कभी भी अच्छा नहीं जा रहा। हाँ, मानती हूँ मैं, समाज में कुछ दिक्कतें आती हैं, लेकिन कुछ दिक्कतें आती हैं तो उसकी दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए अपने पॉजिटिव रहते हुए आगे बढ़ें। तो अब मैं शुरू करती हूँ अपनी फिटनेस वर्कआउट के लिए अपनी जो एक्सरसाइज है, जो सुबह सुबह व्यक्ति को 1 घंटा अपने लिए जरूर देना चाहिए। अगर जो व्यक्ति अपने लिए 1 घंटा दे देता है, इसका मतलब वो उन्होंने अपने आप को चार्ज कर लिया है, और वो चार्ज करता है तो कल सुबह, जैसे आज मैं 8 बजे कर रही हूँ तो कल 8 बजे तक मैं चार्ज रहती हूँ। उसके बाद में हमें वापस चार्ज करना पड़ता है, क्यों? दिमाग में व्यक्ति की रील चलती रहती है, पॉजिटिव नेगेटिव उसको सुलझाता रहता है कि ये ऐसे करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसे करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा करना है, वो करना है, ये करना है, और हमें आगे कैसे बढ़ना है। तो इसके लिए हमें चार्ज करना होगा। अगर जो व्यक्ति इस अपने शरीर को चार्ज नहीं करता है तो इसका मतलब वो अपने आप को तैयार नहीं करता है। तो चलो अब शुरू करते हैं। सुभाष चंद्र बोस की तरह जय हिंद। शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज। 1 5 सेकंड हो जाएगा तो म्यूजिक जो है अपने आप बंद कर दूंगा।
लास्ट में 5 सेट किए, 3 सेट कर रहे हैं, ठीक है। 45 सेकेंड, और ऐसे मत करिए। कुछ लोग हैं जो कर रहे हैं, हमें ऐसा चाहिए, वो आपके लिए, ऐसा करेंगे तो वो भी आपके लिए है, ठीक है। चलिए अब देखो आपको कौन सा सिलेक्शन करना है, आपके अपने लिए, ठीक है। चलिए हम तो म्यूजिक प्ले कर लेंगे, नहीं करना आप लोग को है ना। चलिए आइए शुरू करते हैं, स्टार्ट। 4, 3, 2, 1. पहले से अच्छा एनर्जी लगाया, लास्ट टाइम के अकॉर्डिंग अभी ज्यादा अच्छा एनर्जी था, लेकिन बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, मुझे उम्मीद है आप लोगों से। इस बार भानु मैडम हाथ से रखेंगे आप लोग, नहीं ये अलग है। 20 काउंट, तैयार है? यस, आप लोग ऑलवेज तैयार है तो मुझे अच्छा लगता है। आइए मेरा लाइन चेंज आ गया, ये 50 बोला था तो बाई मिस्टेक चल गया, ठीक है। रेस्ट है जगह पे, आप लोग एक्सरसाइज करते तो मुझे अच्छा लगता है आप लोग को देख के, आप लोग डांस करते ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन वो आखिरी में करने ज्यादा अच्छा लगता है, मीठा लास्ट में। चलिए खैर शुरू करते हैं, नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। हाथ से रखिएगा आप लोग, जैसे ऐसा रखना है, ऐसे, ठीक है। हाँ यही करेंगे जो आप बताए भी, यही बता रहे थे ना आप। चलो राइट से जहां जाएगा बॉडी लेफ्ट से, ये पैर लेफ्ट साइड, आप उसी डायरेक्शन पे चलना चाहिए, ऐसे नहीं करना जो मैं लास्ट टाइम बताया था, आप लोग कैसे करना है। और जमीन में रह रहे ऐसे से मत करिएगा, ठीक है। डिस्को डांसर नहीं, वैसे मैं देखता हूँ सब लोग ये करते हैं, सबके सब ये करते हैं। आइए 25 काउंट, 3 सेट, आइए 25 काउंट, 3, पहले इधर, तैयार, 3, 2, 1 स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। नहीं तीन सेट हुआ, अब आगे आए तो लोग आपको देख रहे हैं, वैसे पीछे मत जाइए, आधे इधर छोड़, रिलैक्स। आइए सेकंड है, शुरू करें, ठीक। 3, 2, 1 स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। ठीक है, सामने देखना है। प्रमीला मैडम कहाँ जा रहे? अच्छा चक्कर, ठीक। ब्रेक चाहिए? नहीं चाहिए, आइए एक और करते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। ठीक है, चलो चलो ठीक है, 20। हाँ लाइन चेंज। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. लाइन चेंज आ गया ये. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Are you ready for a counting challenge? So let's start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Are you ready for a counting challenge? So let's start. 1, 2, 3, 4, 19. Continue. 4, एक साथ. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okay, दो स्टेप करेंगे. स्टेप 1, 2, 3, 2, 1, start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Side bend. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Opposite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Are you ready for a counting challenge? So let's start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,